आइए, हमारा आपका परम सौभाग्य है, हमारे परम लाडले सारे जगत में आज जिनका नाम है, मेरा एक निवेदन है श्रोताओं से, व्यवस्था नहीं बिगाड़ेंगे, अपने यथा स्थान पर बैठिए, कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, सब बैठ जाइए बिल्कुल, चाहे वो कोई भी हो। परम ये सौभाग्य हमारा आपका, जो हमारे बीच में हमारे अग्रज बड़े भैया साथ में रहे, साथ में खेले, साथ में एक थाली में भोजन भी खाया, और एक बड़े भैया के नाते भैया वो काम करते भी थे। आज वो परम सौभाग्य है, जगत में नाम है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बाड़ी है, शायद बोल आएगी। आप सभी जानते थे एक समय क्या था, आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है मेरी नजरों में। राधा रानी ने इतनी कृपा की है मेरी नजर में, राधा रानी ने इतनी ज्यादा कृपा की है, इतना ज्यादा गोद में लाड़ लड़ाया है। एक मां ने आपको गोद में लगाया, एक मां राधा रानी ने आपको गोद में रखा, और आज आपने वो संकल्प लिया। ना जाने जगत में कितनी माओ को गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम के द्वारा सहारा मिल रहा है। क्या राधा रानी के चरणों में, वृंदावन धाम में आपने सहारा लिया। सहारा अगर हमने ले लिया, सहारा मिलेगा। किशोरी जी ने निमित्त बनाया, आज न जाने कितने लोगों को सहारा मिल रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, अभी अभी होली में हम वृंदावन गए, पूज्य महाराज जी ने परिक्रमा लगाते समय हमें देखा, नीचे से हम लोग देख रहे थे, हजारों की भीड़। जगत में आज नाम है, भीड़ क्यों ना होगी। हजारों की भीड़ होली खेलने के लिए बेताब थी, लेकिन जैसे ही आपने देखा 3 मंजिल ऊपर से बुलाया, अरे आप यहां आओ, नीचे कहाँ हो, बोलो राधे राधे। मन में इतनी ज्यादा खुशी हुई, ना जाने कितने बड़े बड़े लोग आगे पीछे थे उस समय पे, लेकिन आपकी नजर हमारे ऊपर पड़ी, ऊपर बुलाया। इसका मतलब ये है, इतने बड़े पद में जाने के बाद भी मेरी दृष्टि में अभिमान का जिनकी नजर में एक अंश नहीं है, पूज्य हमारे श्रेष्ठ बड़े भैया के जैसे हमने नहीं देखा। परम सौभाग्य हमारा आपका। किशोरी जी आज लाड़ लड़ा रही हैं, आइए आपके मुखारबिंदों से अमृत का पान करेंगे। अभी हमने आपको बताया था ना, रसधार बह रही है भागवत की। कोई नया घाट आ जाता है, एक घाट आया, पूज्य नरसिंह मंदिर से महाराज श्री आए, उस घाट में भी हमने स्नान किया, फिर से हमें वो मौका मिल गया, विश्राम है भैया आज। अरे आज तो जरा अच्छे तरीके से नहाना है, बोलो राधे राधे। तो हमारे आपके बीच में फिर से एक नए घाट के रूप में आप पधारे हैं। आइए, आपकी अमृतमयी जलमय वाणी में हम गोता लगाएं, स्नान करें। श्री राधे राधे। पूज्य महाराज। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगान
बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। भागवत जी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए पूज्य श्री हमारे भैया श्री आशुतोष जी, हम अंकुश अंकुश कहते हैं इसलिए अंकुश ही आए, हमारे भैया श्री आशुतोष पौराणिक जी जन जन तक भागवत जी का प्रचार करने वाले आशुतोष, भगवान शिव का नाम भी आशुतोष है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं। और मुझे लगता है कि आप जैसे आज के युग में जीव मात्र को भगवान की कथा सुनाकर उन्हें संसार से उठाकर भगवान की गोद में पहुंचा देना, ये वही कर सकता है जिसके हृदय में करुणा हो, और करुणा का नाम आशुतोष है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है ना शंकर जी। शंकर जी का एक नाम है करुणा, एक नाम है आशुतोष। जिसके हृदय में करुणा है, सबसे अधिक करुणा होती है माँ के अंदर। और गुरु कौन होता है? गुरु माँ ही होता है, क्योंकि गुरु अपने भक्तों को भगवान का नाम, इस कलयुग में आप ये मान के चलिएगा कि कितना भी हम धन कमा लें, कितना भी इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा पा लें, पर बिना भगवान के गति किसी की नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपैल। पानी के मंथन करने से, बारी मथे घृत, पानी का मंथन करने से शायद घी हो जाए, होगा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं शायद हो जाए। बालू रेत मिट्टी के मंथन करने से शायद घी हो जाए, होगा कभी नहीं, पर शायद हो जाए। पर बिना भगवान का नाम लिए, बिना भगवान की कथा सुने, बिना आचार्य गुरु की शरणागति ग्रहण किए सदगति नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सिद्धांत अपैल, इस सिद्धांत को कोई काट नहीं सकता, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। तो आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान की चर्चा, जो कथा अजामिल ने भगवान का एक नाम ले लिया, सदगति हो गई। और भगवान की कथा का आखिरी जो संदेश है वो यही है, समर्पण, कैंकर्य, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। ये दास अनिरुद्ध, तो हम तो यहाँ जब स्वामी जी हुआ करते थे, आपके दादाजी, जब यहाँ यज्ञ हुआ करता था, यहाँ भागवत हुआ करती थी, तब हम गाय चराने यहीं तक आया करते थे। तो पूड़ी खाने के लिए यहाँ जरूर आ जाया करते थे, खीर पूड़ी लेके जाते थे, गाय चराते रहते थे, प्रसाद भंडारे का यहीं से। तो यहाँ कथाएं हुआ करती थी और हम पीछे गाय चराने आते थे, गाय भैंस सब थी, तब यहीं पीछे के खेत तक आते थे। इस लालच से आते थे कि कथा भी सुनने को मिल जाएगी और प्रसाद भी मिलेगा ही मिलेगा। तो गाय भी चर लिया करती थी। तो आप की जमीनों पर, भूमि पर ये दास अनिरुद्ध ने गाय खूब चराई है, आपके खेतों का चारा काट काट के गौ माता को खिलाया है। तो हम तो आपके भी ऋणी हैं। तो आप लोगों के मध्य आज ये दास आया, और ये आचार्य गद्दी है। कहते हैं, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, दादाजी के पुण्य से, पुण्य प्रताप से, आपके पिताश्री उनके तपस्या पुण्य प्रताप से ये सुंदर सी मूर्ति भगवत कृपा से प्रकट हुई। और ये भगवत प्रचार कर रहे हैं, गली गली गांव गांव जा जा करके। आपको कहाँ समय था आज की व्यस्तता में, पर इसी बहाने ये यहाँ है। और इसी बहाने देखिए यहाँ मंदिर बन गया, गुरुजी ने मंदिर बनवाया तो इसी बहाने आपका गांव, बवैया गांव धन्य है कि कम से कम भगवान का नाम तो इस गांव में हो रहा है। तो ये कहते हैं, एक
सुपुत्र के आ जाने से, एक सपूत के आ जाने से, गुरुजनों के आ जाने से, ब्राह्मणों के चरण पड़ जाने से पूरा गांव तर जाता है, तो इस बात का प्रमाण है। इसलिए हमें अपने आचार्यों के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। और ये भागवत जी के जो मूल भागवत जी का ज्ञान है, जो कि कम लोगों को होता है, चूंकि आशुतोष जी ने गुरु परंपरा से इस ज्ञान को पाया है। एक ज्ञान वो होता है जो बिना पढ़े ही लोग अपने ढंग से कार्य करते हैं, पर इन्होंने तैयारी की, गुरु चरणों में बैठकर पहले अध्ययन किया। जहाँ ये दास अनिरुद्ध जिन गुरु के चरणों में पढ़ता था, उन्हीं गुरु जी से आपने भी पढ़ाई की और पढ़ करके आज आपके मध्य ये कथा सुना रहे हैं। ऐसे ही भगवत कथा का प्रचार प्रसार करते रहिए, सभी के हृदय में भक्ति और प्रेम का दीपक जलाते रहिए। यही मंगल कामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ कथा में विक्षेप ना हो। दास अनिरुद्ध अपनी वाणी को विराम। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। तालियों से सुंदर अभिनंदन। परम सौभाग्य हमारा आपका। पूज्य महाराज जी तो यहाँ आए ही हैं और पूज्य महाराज जी के साथ में हमारे लाडले मित्र, एक थाली में खाना, एक साथ सोना, बिना एक दूसरे के नहीं रहना हमारी पीड़ा, इनकी पीड़ा है। ये हमारे राहुल भैया जा रहे हैं, हमारी हर पीड़ा को आज ये समझते हैं। आप महाराज जी की टीम में हैं, लेकिन फिक्र यहाँ की भी बराबर रखते हैं। बोलो राधे राधे। हर 2-4 दिनों में क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा, यही एक मित्र की पहचान है। मेरा मन तो था राहुल भैया जी को हृदय से लगाऊं, लेकिन व्यास मंच की एक मर्यादा है। जब भी मिलते हैं बिना लपटे रहते नहीं हैं, तो आज जरा संकोच सा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप करीब हैं, हम जरूर लपट लेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मझौली की पावन धरा में सुंदर रसमयी कथा का आप पान करेंगे, गोता लगाएंगे। परम ये सौभाग्य हमारा आपका। एक जरा सा कॉल गया, एक जरा सी खबर गई, और कहीं ना कहीं प्रेम मजबूत हो गया और वो खींच के ले आया। हम इसलिए कहते हैं प्रेम इत्र की तरह होता है। प्रेम इत्र की तरह वो सुगंध पहुंच जाती है। मझौली गई पवैया की सुगंध, और श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने विचार किया हमें जाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे।